रतन टाटा। यह नाम सुनते ही मन में इज्जत और प्रशंसा का भाव उठता है। वो भारतीय उद्योग जगत के सच्चे प्रतीक हैं, एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने टाटा समूह को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी विरासत बोर्डरूम से बहुत आगे तक फैली हुई है। रतन टाटा अपनी ईमानदारी, करुणा और दुनिया को बेहतर बनाने के अपने अटूट संकल्प के लिए जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक विस्तृत वसीयत छोड़ी जो उनके मूल्यों और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है? रतन टाटा की वसीयत, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है, न सिर्फ अपने विशाल आकार बल्कि अपने आश्चर्यजनक अंशों के लिए भी सुर्खियों में रही। उन्होंने अपनी संपत्ति के वितरण को बहुत सावधानी से रेखांकित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके जाने के बाद भी उनकी परोपकार की विरासत बनी रहे। शिक्षण संस्थानों को धन देने से लेकर वंचित समुदायों का समर्थन करने तक उनकी वसीयत समाज को वापस देने की शक्ति में गहरी आस्था को दर्शाती है। लेकिन शायद सबसे अपेक्षित जानकारी उनके प्यारे पालतू कुत्ते टीटो को शामिल करना था। यह छोटा सा इशारा रतन टाटा कैसे इंसान थे, इस बारे में बहुत कुछ कहता है। यह एक दयालु हृदय को प्रकट करता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो हर रूप में वफादारी और प्यार को महत्व देता था। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने पालतू जानवर को अपनी वसीयत में क्यों शामिल किया? रतन टाटा की वसीयत केवल उनकी संपत्ति के वितरण को रेखांकित करने वाला एक दस्तावेज नहीं था। यह उनकी विरासत के लिए एक रोड मैप था, एक बेहतर भविष्य का खाका। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक न्याय की शक्ति में उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। हर वसीयत, हर धारा एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण थी। उनकी वसीयत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन या आरटीएफ की स्थापना थी। यह संस्था परोपकार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण, उनकी संपत्ति की प्राथमिक लाभार्थी बन गई। यह समुदायों को सशक्त बनाने और जीवन को बदलने के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। वसीयत में उनके परिवार को शामिल करना एक और महत्वपूर्ण पहलू था, जबकि उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परोपकार के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल की जाए। यह कृत्य उनके मजबूत पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है, एक ऐसा मूल सिद्धांत जिसने उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को आकार दिया। उनकी वसीयत ने उनकी संपत्तियों के भविष्य को भी संबोधित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका उचित प्रबंधन और उपयोग हो। कुछ को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित किया गया था, जबकि अन्य को परिवार के सदस्यों के लिए छोड़ दिया गया था। हर फैसला सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया गया। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन सामाजिक भलाई के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। यह संस्था उनकी उदारता से प्रेरित होकर भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए अथक प्रयास करती है। इसके फोकस क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत शामिल हैं। आरटीईएफ का काम सामाजिक मुद्दों की जटिलताओं की गहरी समझ से प्रेरित है। वे समुदायों को अंदर से सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं, उन्हें स्थायी परिवर्तन बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करते हैं। ग्रामीण स्कूलों को धन देने से लेकर स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन करने तक उनका प्रभाव देश भर में महसूस किया जाता है। आरटीईएफ के लिए रतन टाटा का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वह चाहते थे कि यह एक ऐसा संगठन हो जो न केवल सहायता प्रदान करे, बल्कि लोगों को गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बनाए। उनका मानना था कि सच्ची प्रगति लोगों में निवेश करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी अवसर देकर ही हासिल की जा सकती है। अपनी समर्पित टीम और अटूट प्रतिबद्धता के साथ आरटीईएफ रतन टाटा की विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो सभी के लिए एक ब्राइटर और अधिक न्याय संगत भविष्य की राह को रोशन करता है।
आपको क्या लगता है कि आरटीएफ जैसे संगठन राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान करते हैं? अवसर प्रदान करने में विश्वास करते थे। टीटो, बिना शर्त प्यार का प्रमाण। अपनी वसीयत में अपने पालतू कुत्ते टीटो को शामिल करने से कई लोग हैरान रह गए। यह रतन टाटा के दयालु हृदय का प्रमाण था। एक ऐसे व्यक्ति जो मनुष्यों और उनके जानवरों के बीच के बंधन की गहराई को समझते थे। टीटो उनके लिए केवल एक पालतू जानवर से कहीं अधिक था। वो एक वफादार साथी था, आराम और खुशी का स्रोत था। रतन टाटा के जीवन में टीटो की उपस्थिति ने उन्हें साथी और बिना शर्त प्यार प्रदान किया। अक्सर महत्वाकांक्षा और भौतिक गतिविधियों से प्रेरित दुनिया में उनका बंधन जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाता था। इसने रतन टाटा के चरित्र, शुद्धतम संबंधों में सांत्वना और खुशी पाने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताया। टीटो को उनकी वसीयत में शामिल करना फिजूल खर्ची के बारे में नहीं था। इसने उनकी सहानुभूति, यह पहचानने की उनकी क्षमता को उजागर किया कि हर जीवित प्राणी देखभाल और करुणा का पात्र है। इस एक कृत्य ने लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनित की, व्यापार जगत के दानवीर के एक अलग पहलू को दिखाया, एक ऐसा पक्ष जो जीवन की साधारण खुशियों से गहराई से जुड़ा था। टीटो के लिए रतन टाटा का प्यार प्रजातियों की सीमाओं से परे था। इसने प्रेम और करुणा की एक सार्वभौमिक भाषा की बात की। इसने एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि जीवन की भागम भाग के बीच भी उन लोगों को संजोना महत्वपूर्ण है जो हमें बिना शर्त प्यार और खुशी देते हैं। एक उज्जवल भविष्य में निवेश। रतन टाटा का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की कुंजी है। उन्होंने इसे सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा, गरीबी के चक्र को तोड़ने और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने का साधन। इस विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके परोपकारी प्रयासों में स्पष्ट थी। उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों और पहलों का समर्थन करने के लिए समर्पित था। वो समझते थे कि शिक्षा में जीवन को बदलने की शक्ति होती है, अवसर के द्वार खोलने की जो अन्यथा बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के लिए उनका समर्थन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से लेकर ग्रामीण स्कूलों तक था। हर कोई उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उनके विश्वास को दर्शाता है। उनका योगदान केवल फंडिंग से कहीं आगे गया। उन्होंने शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने माना कि शिक्षा को समय के साथ विकसित होने की जरूरत है। छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना होगा। शिक्षा के लिए उनका दृष्टिकोण शैक्षणिक उत्कृष्टता से परे था।
उन्होंने समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया, छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना जो समाज में सार्थक योगदान देंगे। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल्यों को पोषित करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और आजीवन सीखने के जुनून को प्रज्वलित करने के बारे में है।